ट्रिगर्ड इंसान और रुचिका की एंगेजमेंट होगी। पहले जो फैंस रुचिका से नफरत करते थे उन्हें क्रिंज बोलकर, अब वही लोग निक्षय को हिपोक्रेटिक, मॉम को टॉक्सिक और उनकी फैमिली के डबल स्टैंडर्ड पे चर्चा कर रहे हैं। तो हम सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वॉच टिल एंड फॉर सच वीडियोस टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। निक्षय मल्हान की एंगेजमेंट होगी उनकी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड रुचिका के साथ। एंगेजमेंट के बाद फैंस ने रुचिका की तरफ काफी हेट दिखाया, ये कह करके निक्षय डिजर्व्स बेटर, जिसके बारे में आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। रुचिका को स्टार्टिंग में बहुत हेट मिल रही थी बिकॉज ऑफ हर क्रिंज कंटेंट। जैसे लड़कियों को निक्षय पहले रोस्ट किया करता था, रुचिका बस वैसे ही करके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ा चुकी है। इन सब बातों के बीच में ही कुछ लोगों ने रुचिका की ओल्ड पिक शेयर करके कहा कि रुचिका पहले डार्क दिखती थी और अभी उन्होंने लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स करा रखे हैं, जो कि बहुत ही चीप माइंडसेट वाली बात है। ये रुचिका नहीं है, लिटरली कोई और गर्ल है जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और ये रुचिका से बस 50% तक ही मिलती है। नेक्स्ट लोगों ने रुचिका के फिगर, हाइट और होठों को लेकर बॉडी शेमिंग वाले कमेंट्स करने शुरू कर दिए। उनके अकॉर्डिंग निक्षय डिजर्व्स मोर टॉल एंड स्लिम गर्ल। किसी की भी बॉडी पर नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने चाहिए, ये सब नेचुरल होता है। और ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ये हमारी सोसाइटी खुद बनाती है। जैसे कि इंडिया में फेयरनेस को लोग पसंद करते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में टैन स्किन टोन को पसंद किया जाता है। एक यूजर के अनुसार निक्षय पहले ऐसी ही लड़कियों को रोस्ट किया करता था, तो अब हम भी करेंगे। पहली बार ट्रिगर्ड इंसान ने कभी बॉडी शेमिंग तो नहीं की और किसी के भी नेचुरल लुक्स पर हमें ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। स्टार्टिंग में रुचिका को जहाँ हेट मिल रही थी, क्रिंज कह रहे थे लोगों ने, वही लेटर वो हेट टर्न करके निक्षय और उनकी फैमिली की तरफ चली गई। निक्षय को जहाँ लोग अभी हिपोक्रेटिक कह रहे हैं और उनकी फैमिली को डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि एंगेजमेंट के तुरंत बाद एंगेजमेंट से रिलेटेड कंटेंट ट्रिगर्ड इंसान, उनकी मॉम, सिस्टर, ब्रदर सभी के चैनल्स पर अपलोड हो गए। उसके बाद कंटिन्यूअसली रुचिका को ही लेकर मीनिंगलेस कंटेंट्स आना शुरू हो गए। अब कोई इतने सारे वीडियोस डालेगा तो कैमरा को लेकर बिहेवियर थोड़ा तो नॉर्मल होगा ही, जिसको लेकर नेटिजन्स को प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर पॉइंट आउट करने में हद से ज्यादा आसानी होगी, जो कि हुआ है। लोगों ने पॉइंट आउट किया कि किस तरह से ट्रिगर्ड इंसान की मॉम एंगेजमेंट और उसके बाद चीजों को दिखा दिखा के शो ऑफ कर रही थी। निक्षय की मॉम और सिस्टर ने रुचिका से ज्यादा ग्लॉसी लुक अपनाया हुआ था। एक यूजर लिखते हैं, व्हाई दिस मच ज्वेलरी एंड ग्लॉसी लहंगा, आर दे ट्राइंग टू स्टील लैमलाइट दैट रुचिका डिजर्व। एक और कंट्रोवर्सी हुई थी रिंग को लेकर। लोग कह रहे थे कि निक्षय ने जो रुचिका को रिंग गिफ्ट की है उसकी कीमत 50,000 से भी कम है, क्योंकि प्रियांशु नामक एक एंगेजमेंट रिंग स्पेशलिस्ट ने सोशल मीडिया पे वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने एनालाइज किया कि रुचिका की रिंग की कीमत 50,000 से भी कम है। इसको लेकर निक्षय ने कहा, मेरी मोटिवेशन ये थी टू गिव हर अ रिंग जो वो डेली वेयर में भी पहने। 20 लाख की भी रिंग दे देता। पता क्या बोलते लोग, ओ माय गॉड, ये तो सिर्फ पैसों के लिए है साथ में। निक्षय की फैमिली वाज कॉल्ड एज डबल स्टैंडर्ड क्योंकि उन्होंने एंगेजमेंट के बाद बहुत सारे पोस्ट्स किए, लेकिन रुचिका की फैमिली के साथ एक भी पोस्ट नहीं किया। ये बात भुलाई नहीं जा सकती जहां निक्षय का स्टैंडर्ड ज्यादा है एज कम्पेयर टू रुचिका। जहां एंगेजमेंट की कंट्रोवर्सीज का सिलसिला थमा ही था, वहां पर निक्षय की मॉम के टिपिकल बिहेवियर को लोग कॉल आउट करने लग गए। एक वीडियो में निक्षय की मॉम मजाक मजाक में कह रही थी कि लड़की के मेकअप, कपड़े, ज्वेलरी सब हमने दिए हैं। हो ना हो आंटी जी का बिहेवियर बहुत ज्यादा मीन था, जैसे कि रुचिका की फैमिली ने कुछ किया ही नहीं। लड़की के कपड़े, लड़की का जेवर, लड़की का मेकअप, लड़की का हर चीज वो किसने करी? एक यूजर लिखता है, दिस इज वेरी शेमफुल, चीप माइंडसेट, मींस इनडायरेक्टली बोल दिया कि सब हमने करा है। रुचिका की फैमिली ने कुछ नहीं करा भाई, 100 वीडियोस बना के जितना लगाया नहीं उससे ज्यादा ही वसूल कर लिया। बहू के नाम पर कंटेंट लाए। एक यूजर ने तो कमेंट करके एल्विश आर्मी को ही टैग कर दिया। वैसे एल्विश आर्मी ने जो चीप बिहेवियर गौतमी के साथ किया है, उनके फोटोज एडिट करके सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किए, दैट इज सो मीन, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। एक और चीज को लेकर निक्षय की मॉम को लोग टॉक्सिक मदर कहने लगे थे क्योंकि शी सर्व्ड सम फूड टू रुचिका और रुचिका ने एक बाइट भी नहीं लिया कि इन्होंने कह दिया आज मैं खिला रही हूँ, कल तुम्हें खिलाना पड़ेगा। मम्मी वेरी यम्मी, थैंक्स। खाना आज मैं खिला रही हूँ, कल खिलाना भी पड़ेगा तुम्हें। दैट्स सो टिपिकल बिहेवियर ऑफ हर। हम जैसे नेटिजन्स जिन्हें कोई काम धंधा नहीं होता, उन्होंने एक और बात पॉइंट आउट की कि आंटी जी का बिहेवियर दूसरों की तरफ अलग होता है, वो स्माइलिंग नजर आती है। रुचिका के साथ आते ही उनके बिहेवियर में थोड़ी चेंजेस आ जाती है। इसी एक व्लॉग में रुचिका जब कुछ खरीद रही थी तब आंटी जी नजर नहीं आए, और जब निक्षय ने रुचिका की फैमिली के लिए कुछ खरीदना स्टार्ट किया वैसे ही आंटी आ गए, और जब वो एप्पल स्मार्ट वॉच खरीदने वाले थे तो उनके एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। फिर जब वो ऑलमोस्ट 25,000 की साइकिल रुचिका के लिए खरीदने का डिसीजन
ले रहे थे तो आंटी जी ने कहा इसकी क्या जरूरत है। उनकी पूरी फैमिली का बिहेवियर आजकल के वीडियोस में कुछ ज्यादा ही प्रिटेंशियस नजर आ रहा है, जैसे कि कपूर फैमिली का बिहेवियर होता है। एक यूजर लिखते हैं निक्षय की फैमिली बिल्कुल कपूर फैमिली का वाइब दे रही है। आलिया भट्ट और रुचिका के लिए हमें प्रे करना चाहिए। दोनों फैमिलीज ही बहुत प्रिटेंशियस है, अपने एक एक स्टेप से पैसा कमाना चाहती है। और ट्रिगर्ड इंसान को ये बात बोलकर भी खूब ट्रोल किया जा रहा है कि राजव्लॉग ने जब अपनी शादी के बहुत सारे वीडियोस डाले थे तो ट्रिगर्ड ने उन्हें रोस्ट किया था, बट अब जब वो अपने एंगेजमेंट के व्लॉग्स डालकर सेम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब वो सही हो गए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।